टीईटी एग्ज़ाम 2025 24 अक्टूबर 2025 का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है, जिसका टाइम था 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में हुआ था एग्ज़ाम। तो इसमें किस प्रकार से पेपर पूछा जा रहा है आप लोग को एक रिव्यू पता चल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से जो जिस प्रकार से प्रश्न है यही आगे भी क्वेश्चन रहने वाला है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे रहेगा। तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है आगे, वो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण के जो मुख्य उद्देश्य है ये ज्ञान देना बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्यवहार सुधारना, व्यवहार भी सुधारा जाता है तो व्यवहार सुधारना भी सही है। सामाजिक और नैतिक मूल्य विकसित करना, तो ये भी सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो कक्षा प्रबंधन में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये छात्र का व्यवहार जो है ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कक्षा प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे का सीखने का सबसे जो प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो बच्चे का जो सीखने का जो सबसे प्रमुख सिद्धांत जो हो जाएगा ये अधिगम अनुभव से होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो रचनात्मक जो शिक्षण कहते हैं ये समस्या समाधान और सोच, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मूल्य जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ये नैतिक सिखाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो शिक्षा में जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मतलब होता है ये होता है शिक्षण के दौरान सीखने की प्रगति, ये होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण कला में इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ क्या होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ जो होता है ये होता है कि छात्रों के व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के व्यक्तिगत अंतर को ध्यान में रखना ये इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण में एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है। तो एक्टिव लर्निंग का मतलब जो होता है ये छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक्टिव लर्निंग का मतलब छात्र सक्रिय रूप से सीखते हैं। एक्टिव यानी कि सक्रिय हो ही जाएगा इसका हिंदी ही, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण खेलों का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण में जो खेलों का उद्देश्य होता है ये होता है कि मानसिक और शारीरिक विकास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में समस्या आधारित अधिगम का मुख्य लाभ क्या है। तो कक्षा में समस्या आधारित अधिगम का जो मुख्य लाभ क्या होता है कि छात्र समस्या हल करने में सक्षम होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत जो होता है ये क्या होता है। तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चे की सक्रिय भागीदारी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण कक्षा प्रबंधन में जो प्रभावी कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो क्या क्या चीज़ दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा छात्र सहभागिता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा किस प्रकार की होती है। तो प्रेरणा किस प्रकार की होती है। प्रेरणा जो होती है आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। प्रेरणा क्या होता है आंतरिक और बाहरी दोनों होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम शैली के प्रकार कौन कौन से हैं। तो अधिगम शैली के प्रकार जो है ये कौन कौन से हैं, तो क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि दृश्य हो जाएगा, अधिगम शैली के प्रकार में दृश्य हो जाएगा, श्रवण हो जाएगा और क्रियात्मक हो जाएगा। तीनों सही है, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, विद्यार्थी स्वयं जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का प्रश्न है। तो जीके का प्रश्न फट से देख लेते हैं। देखिए आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए जीके में भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सभी जानते हैं आप लोग, गंगा नदी, जिसका लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कौन सी है। तो दिल्ली हो जाएगा और आर्थिक राजधानी मुंबई होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो टाइगर बाघ है, और बाघ परियोजना जो आया था 1973 में आया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या चीज़ है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 11 होता है। क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, और फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है, जबकि कबड्डी में होता है 7-7 प्लेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला वो जो उपग्रह कब लॉन्च किया गया था। तो भारत में जो पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट था, जो 1975 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1975 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है हो जाएगा ये ऑप्शन सी, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। और अगर पूछा जाता जनसंख्या के हिसाब से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूपी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का तट है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात। दूसरा नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है, कमल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इतना क्वेश्चन था। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो और चैनल पर जो भी फर्स्ट बार देख रहे हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।